ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री बलराम। बलराम जयंती व्रत कथा। श्री गर्ग संहिता में वर्णित भगवान बलराम के जन्म की कथा। देवऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, कंस ने विचार किया कि वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने अनेक सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञानुसार 10 सहस्त्र शस्त्रधारी सैनिकों ने वसुदेव जी के भवन को घेर लिया। वसुदेव जी एवं देवकी के 8 पुत्र हुए, जो क्रमशः 1 वर्ष के समयांतराल पर होते गए। तदुपरांत देवकी ने एक कन्या को भी जन्म दिया, जो साक्षात भगवान की ही सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के समीप ले गए। वसुदेव जी को अपने वचन का पालन करते देख कंस को दया आ गई। कंस ने कहा, वसुदेव जी, इस शिशु को लेकर आप लौट जाएं, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा, उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस के ऐसा कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र सहित घर लौट आए, किंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं कंस के समीप गया। उग्रसेन पुत्र कंस ने नतमस्तक होकर मेरा स्वागत सत्कार किया तथा मुझसे देवताओं का प्रयोजन पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह श्रवण करो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के तथा वृषभानु आदि देवताओं के अवतार हैं। नरेश्वर कंस, इस व्रज भूमि में जो गोपियां हैं, उनके रूप में वेदों की ऋचाएं आदि यहाँ निवास करती हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं, वे सभी मूलतः देवता ही हैं। देवकी आदि समस्त स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंग 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो यह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामतो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उससे ऐसा कहकर जब मैं चला आया तब देवताओं पर कंस अत्यंत कुपित हुआ। उसने उसी क्षण यादवों का वध करने का निश्चय किया। उसने वसुदेव एवं देवकी को बेड़ियों में बांधकर बंदी बना लिया तथा देवकी के उस प्रथम गर्भ जनित शिशु की शिला पृष्ठ पर पटक कर हत्या कर दी। कंस को अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक की जन्म लेते ही हत्या कर दी। ऐसा करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ। कंस के इन कुकृत्यों से यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की तथा कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड्गहस्त हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए तत्पर हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सभी एक दूसरे पर खड्ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10 सहस्त्र मनुष्य मृत हो गए। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा स्पर्श मात्र से ही अनेक मनुष्यों के मस्तक विदीर्ण हो गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गईं तथा वे सभी निराश एवं निसहाय हो गए। कुछ औंधे मुख एवं कुछ उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। अनेक वीर रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए एवं काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि संपूर्ण सभा मंडप रक्त रंजित हो गया। राजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत्त कंस ने कुपित हो उद्धट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को बंदी बना लिया। उस दुष्ट ने उग्रसेन जी को राज सिंहासन से उतारकर पाश में बंधक बनाकर उनके मित्रों सहित उन्हें भी कारागार में बंदी बना लिया। मधु एवं शूरसेन की समस्त संपत्ति पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर आसीन होकर राज्य पर शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव तत्काल चारों दिशाओं के विभिन्न देशों में पलायन कर गए तथा वहीं निवास करते हुए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष एवं शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे।
योग माया ने देवकी के उस गर्भ को संकर्षण क्रिया द्वारा खींचकर व्रज में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो, बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। व्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन व्यतीत हुए थे कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का अवतार हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे तथा मेघ वारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को प्रकाशित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। गोपों को आमंत्रित कर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत सहित महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति तथा मुझ नारद सहित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां पधारे तथा नंद जी द्वारा अर्पित पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई अन्य प्रतीत नहीं होता। महामुने, इसका जन्म 5 ही दिवस में कैसे हुआ, कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। सर्वप्रथम तो मथुरापुरी में वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेदव्यास इनके दर्शन हेतु ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सभी को दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर नंद ने आश्चर्यचकित होकर शिशु रूपधारी शेष जी का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन व्यास जी ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान, आप देवताओं के भी आदि देवता एवं सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर, पूर्ण स्वरूप, स्वयं प्रकाश, हल धारण करने वाले, सहस्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी, गौरवर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कृपकर्ण, कूट तथा बलवल के शत्रु हैं। कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले तथा हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा व्रजमंडल के भूषण हैं। आप कंस के भ्राताओं का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभो, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनिंद्र तथा फणींद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी, हलधारी तथा बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी तथा वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास उन मुनियों के सहित बलराम जी को 100 बार प्रणाम एवं परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्र संवाद में बलभद्र जी के जन्म की कथा पूर्ण हुई। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री बलराम भगवान, जय श्री बलराम भगवान, जय श्री बलराम भगवान, जय श्री कृष्ण।
कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।